गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और बात करें इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है, उत्तराखंड एलटी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं और इसके लास्ट में हम कुछ यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे जो है एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। उत्तराखंड से रिलेटेड ऑलरेडी हम कुछ वीडियोज यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। अगर बात करें उत्तराखंड एलटी पार्ट 1 की, तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अधिकतर टॉपिक्स जो हैं कवर करने की कोशिश हमारे द्वारा की गई है, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी समय रहते हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और पार्ट 2 में इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड प्रिपरेशन कराई जाती है, उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इसमें देखिए उत्तराखंड का गठन। उत्तराखंड का गठन आपको पता है कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हो रखा है, ये तो पता है आपको, ठीक है। कब हो रखा है? 9 नवंबर 2000 को हो रखा है, ठीक। और जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, तब इसका नाम क्या था उस टाइम पे? उत्तरांचल था, ठीक है। उत्तरांचल था, क्या नाम था इसका? उत्तरांचल था, ठीक। बाद में 1 जनवरी 2007 से जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये तो आपको पता है ही। और ये 27th स्टेट है। ये नीचे हम पॉइंट्स के जरिए हम डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। क्या कहता है पहला पॉइंट? उत्तराखंड जो है राज्य के निर्माण हेतु वर्ष 1994 में कौशिक समिति का गठन किया गया। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौशिक समिति का गठन किस लिए किया गया? तो उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु किसका गठन किया गया? कौशिक समिति का। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौशिक समिति गठित की गई, ठीक है, कब की गई? तो 1994 में की गई, ये आपको याद रखना है। 1995 में WTO आपको पता है, विश्व व्यापार संगठन, और इसके अलावा 1995 में मिड डे मील का भी आपको पता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, या आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आप 90 के आसपास हैं तो ऐसे भी आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो इजीली आप इसको लर्न कर पाएंगे। दूसरे अगर उसकी बात करें, दूसरे पॉइंट की, उत्तर प्रदेश के 13वें पर्वतीय जिले को मिलाकर, यानी कि 13 पर्वतीय जिलों को मिलाकर, सॉरी, उत्तर प्रदेश के यूपी के अगर 13 पर्वतीय जिलों को मिलाकर 9 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। तो कितने पर्वतीय जिले थे उस टाइम पे? उत्तर प्रदेश के जो हैं 13 पर्वतीय जिलों को मिलाकर 9 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन किया गया। तो कितने जिलों को मिलाकर? 13 पर्वतीय जिले। और किससे अलग हुआ? यूपी से अलग हुआ, ये तो पता है ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार उत्तरांचल भारत का 27वां राज्य। कौन सा राज्य बना? ये 27वां राज्य बना भारत का, ठीक। पर्वतीय राज्यों के क्रम में इसका क्रम कौन सा है? 11वां। हिमालयी राज्यों के क्रम में आपने सुना होगा, तो यानी कि पर्वतीय राज्यों के क्रम में 11वां राज्य है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े, योजना आयोग की संस्तुति। योजना आयोग की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तरांचल को 1 अप्रैल 2001 से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तो उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का जो निर्णय लिया गया, वो कब लिया गया? वो 1 अप्रैल 2001, ठीक है। और किसके द्वारा, किसकी संस्तुति पर? योजना आयोग की संस्तुति पर, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े, योजना आयोग का अभी वर्तमान में योजना आयोग को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के जरिए, जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की ओर बढ़े, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले में, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले सभी 11 राज्य पर्वतीय हैं। अब विशेष राज्य का जो दर्जा जिन राज्यों ने प्राप्त कर रखा है, तो वो सारे के सारे क्या हैं? पर्वतीय राज्य हैं। विशेष दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता एक विशेष रियायती पैमाने पे मिलती है। अब जो विशेष राज्य का दर्जा जिन्होंने प्राप्त कर रखा है, उन राज्यों को जो केंद्रीय सहायता है वो विशेष रियायती पैमाने पे मिलती है, ठीक है। एक स्केल इनके लिए गठित किया गया, उसके बेस पे इनको जो है सहायता मिलती है, कहने का मतलब है। उत्तरांचल का नाम 1 जनवरी 2007 को परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया। तो 1 जनवरी 2007 से इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। और ये वो सभी साथी भली भांति परिचित होंगे इस चीज से। उत्तराखंड बोर्ड की शुरुआत भी जो है, जो अभी यूके बोर्ड हम बोलते हैं, तो उसकी शुरुआत भी 2007 से ही हो रखी है, ठीक। 2006 में बेशक वो सेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन पहली बार जो बोर्ड एग्जाम वहाँ पे हुए थे यूके बोर्ड के, तो वो 2007 में ही हुए थे, ठीक। और पहली बार जब यूके बोर्ड स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं थे किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद उस साल रिजल्ट बहुत डाउन रहा। उसके बाद से जो है क्लास 10th में अगर बात की जाए, तो मैथ्स और साइंस में जो है प्रैक्टिकल लागू कर दिया गया।
दूसरा देखिए उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। तो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किसे बनाया गया? नैनीताल को बनाया गया। कब बनाया गया? 1854। 1854 से रिलेटेड आपको एक पॉइंट, और अगर एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो आपने सुना होगा जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच का आपने अगर नाम सुना है, अगर मैं सही हूं, ठीक है, तो वुड डिस्पैच आपने सुना होगा, उसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दूसरे इसी में आगे देखिए 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। तो कुमाऊं यानी कि अलग मंडल तो बना दिया गया, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया नैनीताल को, लेकिन उसके बाद 1891 में क्या किया गया? कह रहा है कुमाऊं को जो है अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। अगला पॉइंट देखिए बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे कौन है? कुमाऊं केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं केसरी पंडित बद्रीदत्त पांडे, इसी नाम से जो है बागेश्वर में जो है जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, स्नातकोत्तर जो विद्यालय है कहने का मतलब है, तो इसी नाम से पंडित जो है बद्रीदत्त पांडे नाम से ही है, तो इनको कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो बद्रीदत्त पांडे की अगर बात की जाए, ने वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। तो अलग प्रशासनिक, पर्वतीय क्षेत्र की अलग प्रशासनिक जो है प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी। कब की थी? 1946 में की थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। ए गार्डनर कुमाऊं मंडल के प्रथम ब्रिटिश आयुक्त थे। तो कुमाऊं मंडल के प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन थे? ए गार्डनर थे। स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया। 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी रियासत को जो है कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। वर्ष 1960 में टिहरी जनपद से उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद से चमोली और अल्मोड़ा जनपद से पिथौरागढ़ पृथक करके नए जनपद बनाए गए। तो पिथौरागढ़ कौन से जनपद से अलग हुआ? अल्मोड़ा से। और उत्तरकाशी किस जनपद से अलग हुआ? टिहरी से। और चमोली किससे अलग हुआ? तो पौड़ी जनपद से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1966 में। 1966 में जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1970 में चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जनपदों को मिलाकर गढ़वाल मंडल गठित किया गया। तो कब जो है गढ़वाल मंडल गठित किया गया और कौन कौन से जिलों को मिलाकर किया गया? तो 1970 में चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी, तो इनको मिलाकर जो है गढ़वाल मंडल गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? पौड़ी में। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? पौड़ी में। और कब गठित किया गया इसको? 1970 में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे ये भी आपको बता दिए गए हैं ऑलरेडी इस पॉइंट के जरिए। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट हमारे पास है वर्ष 1975 की बात करें तो 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। देहरादून को जो है पहले मेरठ मंडल में था, तो वहां से हटाकर इसको कहाँ सम्मिलित कर दिया गया? गढ़वाल मंडल में कर दिया गया। 1975 की बात चल रही है, ठीक है। तथा अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ को मिलाकर कुमाऊं मंडल का गठन किया गया। तो अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़, इन तीनों को मिलाकर किसका गठन कर दिया गया? कुमाऊं मंडल का गठन कर दिया गया। वर्तमान में उत्तराखंड में 2 मंडल कुमाऊं और गढ़वाल है, ठीक है। और आपको पता होगा जो कुमाऊं का नाम है, कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता था पहले? कुमाऊं को मानस खंड और गढ़वाल को केदार खंड, याद रखिएगा। अपोजिट मैंने बताया था, कम के से जो है आप क को ऐसे याद रखिए, कुमाऊं मानस में चले जाना, गढ़वाल केदार में चले जाना। कुमाऊं का केदार ना करके कुमाऊं का मानस करना है, गढ़वाल का केदार करना है, ऐसे आपको याद रहेगा। जिनका मुख्यालय क्रमशः नैनीताल और पौड़ी में। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में और गढ़वाल मंडल का पौड़ी में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, कुमाऊं मंडल में 6 जिले
नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत शामिल है। तो कुमाऊं मंडल में कितने जिले सम्मिलित हैं, कितने शामिल हैं? 6 हैं। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 6 यहाँ कुमाऊं में हैं और 7 जो हैं गढ़वाल में। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल मंडल में 7 जिले। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? 7। चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, सबसे अद्यतन हरिद्वार शामिल है। ठीक है, तो ये जो है जिलों के बारे में था। अब आगे देखिए कौन से जिले की स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई? 1817 में हुई। 1817 अब उन साथियों के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर के भी स्टूडेंट हैं, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया आपको पता होगा कॉलरिज का। ठीक है, तो 1817 में जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया आए हैं, तो उसके साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। देहरादून में इसका मुख्यालय है। पौड़ी की अगर बात करें तो 1840 पौड़ी में ही इसका मुख्यालय है। अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष है 1891। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा में है। नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों 1891 है, अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और इसका नैनीताल में ही है। टिहरी जो है 1949, और पिथौरागढ़ की बात की जाए तो 1960। 1960 से रिलेटेड पॉइंट बताऊं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट है, तो दी गाइड जो आर के नारायण का 1958 में लिखा गया, उसके लिए 1960 में जो है साहित्य अकेडमी भी मिल रखा है, तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े, 1960 में ही जो है उत्तरकाशी की भी स्थापना हो रखी है, तो पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी एक साथ, और चमोली। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली 1960 में इनकी स्थापना है। पिथौरागढ़ में ही मुख्यालय है, उत्तरकाशी का उत्तरकाशी में है, लेकिन चमोली का जो है गोपेश्वर में है, ये याद रखिएगा। हरिद्वार 1988 है, और इसके अलावा बात की जाए तो उधम सिंह नगर 1995 अभी हमने याद किया था इससे पहले भी। ठीक है, 1995 से रिलेटेड हमने WTO का भी बताया था, मिड डे मील भी बताया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग जो है 1997। अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स करके अगर आपको याद है तो वहां से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। 1997 में ही जो है आप देख सकते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इनकी स्थापना 1997 में हो रखी है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, अब आगे MCQs यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, तो देखते हैं कि हमने कितना सीखा, और उन MCQs के जरिए अपने जो है इस वीडियो में जो हमने नॉलेज गेन करने की कोशिश की, वो कितने हद तक हमारे समझ में आया, कितना हम गेन कर पाए, वो इसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो आपको पता है कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, किस वर्ष से जो है कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया? तो किस वर्ष बांट दिया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे, तो इसका आंसर हमें बताना है। तो कब बांटा गया? हमने अभी स्थापना की अगर बात की तो 1891 हमने पढ़ा भी था। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1970 में, ठीक है, 1970 में जो है किसको मिलाकर गढ़वाल मंडल गठित किया गया? किसको मिलाकर गठित किया गया? चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ये सभी। तो तीसरे का आंसर हमें बताना है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, वर्तमान में उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं ये हम ऑलरेडी जानते हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक, कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम और गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार में भी अभी कर्ण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कुमाऊं मंडल का मुख्यालय तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये नैनीताल में है, 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, और गढ़वाल में कितने हैं? 7 जिले, टोटल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है 7वें नंबर का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जो गढ़वाल मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? पौड़ी में है। नेक्स्ट, गढ़वाल मंडल में कितने जिले शामिल हैं? गढ़वाल मंडल में कितने जिले शामिल हैं? कुमाऊं में 6 हैं, गढ़वाल में कितने हैं? 7 हैं। तो
8वें का डी हो जाएगा। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जो चमोली जिला है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हमने बताया था। रुद्रपुर, गोपेश्वर, नई टिहरी, इनमें से कोई नहीं। चमोली का गोपेश्वर में है, बी ऑप्शन करेक्ट हुई है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी? 1997 में किस जिले की स्थापना की गई थी? मैंने अभी बताया था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स करके, ठीक है। मैन बुकर प्राइज भी मिला है इसके लिए अरुंधति रॉय को, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ये 3 के 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए, आरसीबी बहुत ही अच्छी ट्रिक बन चुकी है यहाँ पे। देखिए, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 1997 में आपको क्या याद रखना है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु करके याद रखना है, 1997। कभी कभार ट्रिक ऑटोमेटिकली बन जाती है, थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत होती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।